श्रीनगर से आई एक बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी की पीट कर हत्या करने के मामले में सीएम महबूबा मुफ्ती ने सबसे बड़ी चेतावनी दी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस देश की सबसे सहनशील पुलिस है, जो अपने नागरिकों की सुरक्षा कर रही है। अगर उसके सब्र का बांध टूटा तो लोगों को होगी मुश्किल। सीएम ने कहा कि डीएसपी मोहम्मद अयूब लोगों की सुरक्षा के काम में लगे थे, लेकिन जिस तरह से लोगों ने उनका मर्डर किया वो भरोसे का कत्ल है। आपको बता दें कि कल श्रीनगर के पास नौहट्टा में जामिया मस्जिद के बाहर डीएसपी मोहम्मद अयूब की पीट कर हत्या कर दी गई थी। जिस वक्त भीड़ डीएसपी को पीट रही थी, उस वक्त मस्जिद के अंदर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता और अलगाववादी मीर वाइफ उमर फारूक मौजूद थे। आज शहीद डीएसपी को सीएम और डीजीपी ने श्रद्धांजलि दी और इस बीच शहीद डीएसपी के जनाजे में जन सैलाब उमड़ा। जनाजे में मौजूद लोगों ने डीएसपी के कातिलों के खिलाफ नारेबाजी की। डीएसपी मोहम्मद अयूब की हत्या में मीरवाइज उमर फारूक और उनके समर्थकों का नाम सामने आ रहा है। अलगाववादियों ने जिस तरीके से डीएसपी की हत्या की, उसे लेकर उनका परिवार बेहद खफा है। शहीद डीएसपी मोहम्मद अयूब की भतीजी ने उन लोगों को करारा जवाब दिया जो कश्मीर में रहकर पाकिस्तान की बात करते हैं। हमारे बेकसूर अंकल को मारा इन्होंने, हमारे बेकसूर हमारे ईमानदार अंकल को मारा। हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं। हमारे अंकल को मारा इन्होंने, हमारे अंकल को मारा इन्होंने, हमारे बेकसूर अंकल को मारा इन्होंने, हमारे बेकसूर हमारे ईमानदार अंकल को मारा। हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं। हमारे अंकल को मारा इन्होंने, हमारे अंकल को मारा इन्होंने। तो शहीद के जनाजे में जन सैलाब नजर आ रहा था, तो वहीं उनके भतीजे ने अपना रोष जाहिर किया। क्या कहा उन्होंने, एक बार फिर आपको सुनाते हैं। हमारे बेकसूर अंकल को मारा इन्होंने, हमारे बेकसूर हमारे ईमानदार अंकल को मारा। हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं। हमारे अंकल को मारा इन्होंने, हमारे अंकल को मारा इन्होंने, हमारे बेकसूर अंकल को मारा इन्होंने, हमारे बेकसूर हमारे ईमानदार अंकल को मारा। हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं। हमारे अंकल को मारा इन्होंने, हमारे अंकल को मारा इन्होंने। भारत में रहकर पाकिस्तान की बात करने वालों को शायद ये बयान सुनाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, जहां पर गुस्से में उनकी भतीजी कह रही है कि वो इंडियन है, वो भारतीय है। शहीद डीएसपी की बहन का भी गुस्सा आपको दिखाते हैं, कैसे शहीद की बहन ने अपने भाई के हत्यारों पर पलटवार किया। मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसकी बहन हूँ। ये क्या किया, ये जिसकी तरह नहीं निभाया। मैंने इसको पाला है, मेरा भाई, छोटा भाई, मेरा छोटा भाई था। मैंने उसके अपने हाथों से पाला है। डीएसपी मोहम्मद अयूब के मर्डर के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोग पुलिस के सब्र का इम्तिहान ना ले। अगर सब्र टूटा तो फिर वही हालात दोबारा आ सकते हैं जब लोगों को सड़कों पर भागना पड़ता था। एक शख्स जो लोगों की हिफाजत के लिए अपना फर्ज अंजाम दे रहा है, उसको इस तरह से मारपीट कर उसको मार देना, इससे बड़ा शर्मनाक वाकया कोई हो नहीं सकता है। और खासकर ये जो डीएसपी साहब थे, इन्होंने ये सोचा कि ये इनका अपना इलाका है, इसलिए इन्होंने बड़े दिन की वजह से जो इनके पास अपने सिक्योरिटी के लोग थे, उनको बोला कि वो चले जाएं अपने घरों में शव खाने के लिए। तो इससे ज्यादा भरोसे का खून क्या हो सकता है। मैं ये बताना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, ये पूरे मुल्क में वन ऑफ द बेस्ट पुलिस फोर्स है। ये बहुत ही ज्यादा बहादुर हैं, बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले हैं, पर इस वजह से ये सब्र कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अपने लोगों के साथ डील करते हुए दे आर शोइंग रेस्ट्रेंट। और जिस वक्त जिस दिन इनके सब्र का पैमाना लबरेज होगा, तो मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगी। I mean, our police is one of the best police force in the country. They are showing maximum respect because they feel they are dealing with their own people. पर how long, कब तक ऐसे चलेगा। अभी कुछ दिन पहले एसएचओ, उसके साथ 5 पुलिस वाले, कल ये डीएसपी को, ये तो कोई अपने काम से नहीं गया था।
He was there to protect the lives of people. अपना काम करने के लिए, अपना फर्ज अंजाम देने के लिए गया था। मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि ये बहुत ही शर्मनाक वाक़या है। जो लोग आपकी हिफाजत करने के लिए आते हैं, सब्र और तहम्मुल से काम लेते हैं, अगर आप इस तरह से ये सलूक उनके साथ करेंगे तो खुदा न खास्ता अगर इनका सब्र जवाब देगा तो फिर शायद वही खुदा न खास्ता वो पुराना वक्त ना आए कि आप सड़क पे जिसे देखते ही लोगों को भागना पड़ेगा। मेरी गुजारिश है लोगों से कि अभी भी वक्त है कि हमें संभलना चाहिए। इस निर्मम हत्या के बाद जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद्य ने डीएसपी की हत्या में मीरवाइज उमर फारूक के समर्थकों पर शक जताया है। डीएसपी साहब को एक्सेस कंट्रोल के लिए मस्जिद में लगाया था ताकि कोई गलत अनासर लोगों को डिस्टर्ब ना करे, वहाँ कोई हालात खराब ना करे, ताकि लोग वहाँ पर नमाज पढ़ सकें, खुदा का नाम ले पाए। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोगों ने जो उनको बचाने वाला था उसको शहीद किया और लिंच किया। बहुत अफसोस की बात है। इंसानियत और हैवानियत में फर्क बहुत कम हो गया और अच्छाई और बुराई में लोगों को समझना चाहिए हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जो उनकी हिफाजत के लिए वहां ड्यूटी कर रहा था उसी को लिंच कर दिया। तो आते हैं वहां, लेकिन बहुत सारे हजारों लोग वहां कल एक बहुत पवित्र दिन था जहां लोग आफरिंग करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, खुदा का नाम लेते हैं। कल बहुत अहम दिन था, वहां हजारों की तादाद में लोग आते हैं। उनकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी लगाई जाती है, लेकिन अफसोस की बात है कि उन्हीं में से कुछ लोगों ने जो डीएसपी साहब उनकी हिफाजत के लिए थे उन्हीं को मार डाला। कश्मीर में बैठे ये अलगाववादी क्यों अपनों के ही दुश्मन बन गए हैं, ये बड़ा सवाल है। इंडिया टीवी संवाददाता मंफूर मीर श्रीनगर के जामिया मस्जिद इलाके में ठीक उस जगह पर पहुंचे जहां कल डीएसपी मोहम्मद अयूब की हत्या कर दी गई थी। उनकी रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त श्रीनगर के जामिया मस्जिद के मेन रोड के बाहर खड़े हैं, जहां पर कल रात करीबन 11:30 बजे एक दर्दनाक घटना उस समय घटी जब शब कदर की नमाज अदा की जा रही थी। उसी दौरान सिविल यूनिफॉर्म में डिप्टी एसपी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखने के लिए जामिया मस्जिद के बाहर ड्यूटी पर तैनात थे। बताया जा रहा है कि वो कुछ वीडियो और तस्वीरें खींच रहा था और जब लोगों की नज़र उस पर पड़ी तो लोगों ने उससे उसकी आइडेंटिटी मांगी। वो आइडेंटिटी नहीं दे पाया और उसी में तू मैं हो गया और उसने पिस्टल निकाली और पिस्टल से कुछ गोलियां चलाई, जिसमें 2 से 3 युवकों के घायल होने की खबर आ रही है, जिनका इलाज श्रीनगर के हॉस्पिटल में चल रहा है। इस घटना के बाद मॉब जो है वो इकट्ठा हो गया और उन्होंने उस डिप्टी एसपी की जो है जमकर पिटाई की। करीबन 50 मीटर दूर तक उसको दौड़ाया और उसकी मार पिटाई की, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने पहले ये साफ कर दिया था कि उनका कोई भी ऑफिसर या जवान सिविल यूनिफॉर्म में जामिया मस्जिद के बाहर ड्यूटी पर तैनात नहीं था।